सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जी मैं आई हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये है जी वो रास्ता, अगर आप यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं तो फिर ये मेरे डिपार्टमेंट की तरफ जाता है और सामने फिर गेट नंबर 1 आता है। आजकल जी यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हैं तो इसलिए सब बहुत सुकून है, लेकिन इस सड़क पे वैसे भी ज़रा रश कम होता है, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल बहुत सुकून, बहुत खामोशी। इस सड़क को ना हम ठंडी सड़क बोलते थे क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी में भी उस तरह से गर्मी नहीं लगती क्योंकि ऊपर दरख्तों ने सारा कवर किया हुआ है। तो यहाँ हाँ हब्स में ज़रा मुश्किल है, वो तो ज़ाहिर है सारी यूनिवर्सिटी में बहुत दरख्त हैं तो हब्स बहुत होता है, लेकिन गर्मी में भी इस सड़क पे सुकून होता है। लेकिन जी ये मैं वेट कर रही थी ताजवर का। मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी आई थी वॉक करने और ताजवर ने मुझे यहाँ से ज्वाइन करना था, तो ये सामने आ गई वो। हेलो ये जी ऑफिस से आई हैं। धूप तेज़ निकल आई है ना, लेकिन हवा ठंडी है, लेकिन इस तरह धूप निकल आई है तेज़। चलो जब हम रोड क्रॉस करके मैंने कहा किसी तक चले जाते हैं, और क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ से चल के जाती थी अपने डिपार्टमेंट की तरफ, तो मैंने कहा थोड़ा सा उस तरफ से भी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ से सीधा जाके राइट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी का ढाबा है जहाँ से हम बिरयानी खाया करते थे, और पता नहीं वो इतनी अच्छी होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त खाने का बहुत मज़ा आता था। क्योंकि एक दो दफ़ा मैं घर भी लेके आई हूँ तो उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी में बहुत मज़ा आता था। ये है वो जगह जहाँ पे वो ढाबा था, लेकिन अब ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। और अगर कभी सर लेट हो जाते थे तो हम लोग खुद ही समझ लेते थे कि बस आज सर ने तो नहीं आना, तो हम लोग आ जाते थे बिरयानी खाने। और जैसे ही ढाबे के पास पहुँचते थे तो फ़ारूक का मैसेज आ जाता था मेरी फ्रेंड का, वापस आ जाओ सर आ गए हैं। इतनी मुझे जहर लगती थी ना उस वक्त। अच्छा ये हमारे अब लेफ़्ट साइड पे वीसी ग्राउंड आने वाला है, ये थोड़ा सा आगे जाके ये सामने आ गया है जी वीसी ग्राउंड। ढाबे से बिरयानी लेके हम लोग यहाँ बैठ के तो खाया करते थे। अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। गर्मी सर्दी बारिश ख़ज़ां हब्स कुछ हो जाए, हम लोग यहाँ बैठ के किसी दरख्त की छाँव में तो खाते थे। चलो ये अब ताजवर की जो एक्साइटमेंट है ना वो देखने वाली होगी। बच्चे से ना छीन लेना कहीं कि मुझे बैठने अभी कोई आ जाएगा उठाने। क्यूट मैं तो वैसे भी नहीं बैठती इनके। हेलो क्या हाल है। चलो ना जाए नहीं गिरती, माना कि वजन ज्यादा है पर नहीं, वजन ज्यादा है। आवाज आई है आवाज आ रही है भाई। ये कौन सा पौधा है, दरख्त है? प्यारा है जो भी है, पाम टाइप कुछ होगा। ये देखें जी, ये इतनी सफाई इन्होंने रखी हुई है स्टूडेंट्स ने।
समझ नहीं आता है लोगों से जगह साफ़ क्यों नहीं रखी जाती। ये अच्छा भला सब कुछ साफ़ है, ये देखिए हद हो गई। स्टूडेंट्स कम में आज है ना, मुझे लगता है आज ही खुली है यूनिवर्सिटी। ये जी जॉगिंग ट्रैक है, सामने वो क्यूट आंटी अंकल वॉक कर रहे हैं। और चलिए आजकल तो छुट्टियां हैं तो लोग नहीं हैं, लेकिन वैसे मैंने कभी यहाँ स्टूडेंट्स को चलें जॉगिंग तो छोड़ दें, चलते हुए भी नहीं देखा। पता नहीं आजकल लोग क्यों चलने में इतना कंजूस हैं। भाई यही एज है, इसमें चल फिर लें जब तक टांगे चल रही हैं, इसके बाद तो गोडे गिट्टे वैसे ही रह जाने हैं, तो फिर गाड़ियों में ही बैठना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं ख़ुद भी बहुत वॉक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपना ऐसे ख्याल रखते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसे भी लोग थे जो सुबह 10 बजे आके जिस कोने में बैठते थे, शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे वो उसी कोने से उठ के वापस घर जाते थे और फिर कहते थे यार वज़न कम नहीं हो रहा, तुम क्यों मोटी नहीं होती। इस वक्त तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे और धूप तो थी लेकिन साथ हवा भी थी, तो इतनी गर्मी उस तरह से फ़ील नहीं हो रही थी। तो हमने थोड़ी देर यहाँ वॉक की और वो सामने बाइक पे भी जा रहे हैं कोई। हाँ, अब मुझे ताजुब गई थी यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो बस हम थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकलने लगे थे। सारा रेड सबको गिरे हैं। हाँ, वो सामने फुटबॉल ग्राउंड है और इसके साथ ही जो सड़क है ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। साल के बाद आई मेरी यहाँ पे अब सामने से आए ना। जैसे जैसे शाम होती जाती है ये चिड़ियों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें और ऊंची होती जाती हैं। अच्छा ये ताजवा ये वो हैं, ये हमारे ना घर भी लगे हुए थे इसकी ना, वो हम बनाते थे नेल्स, मैं और ताजवा, वो मैं और जैनी इसको ना थूक से थूक से चिपका लेते थे ऐसे होंगी। हाँ ये वही है, बचपन में इसके बड़े हमने नाखून बनाए। आज घर को बहुत जल्दी है। ये वो एरिया है जहाँ एक दफ़ा मैंने गो देखी। मैं सुबह अपनी क्लास लेने के लिए जा रही थी, तो बहुत ही मरे मरे पाँव से जा रही थी क्योंकि स्टैट्स की क्लास थी और वो क्लास लेने की मैं वैसे थोड़ी सी चोर थी यार, समझ ही नहीं आता। तो खैर बहुत ही आहिस्ता कि अल्लाह करे शुरू के 15-20 मिनट तो गुजर ही जाएं। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वो एक घर की दीवार के ऊपर थी। उसको देख के मैंने ऐसी स्पीड पकड़ी कि क्लास से भी 15 मिनट पहले मैं क्लास में पहुंच गई और फिर पूरी 1.5 घंटे की क्लास मुझे अटेंड करनी पड़ी। अच्छा खैर ये देखें जी, आजकल बाहर का मौसम है, यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत लग रही है।
वो एक टेढ़ा सा दरख्त था, वो आगे कि पीछे है? मेरे लिए वो आगे है। हर दफ़ा भाई मेरा उससे सर ज़रूर लगता था, हर दफ़ा। हालांकि मैंने इतना याद रखा होता था आगे से वो टेढ़ा दरख्त आना है। यहाँ गुलहरियाँ भी बहुत नज़र आती हैं, लेकिन आज वैसे अभी तक एक भी नज़र नहीं आई। मेरा ख्याल है उनको भी पता है कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ हैं, वो भी छुट्टियाँ मना रही हैं। ये जी पीछे तो नहीं आ जाएंगी? मेरा तो जज्बा अच्छा नहीं है इनके साथ। अच्छा नहीं भाई, मुर्गियों के नहीं भाई, साथ। दूर दूर से अस्सलाम वालेकुम। मेरे डिपार्टमेंट तक हम लोग नहीं गए थे, तो इसलिए सोचा कि चलिए कार में बैठ के एक चक्कर वहाँ से लगा लेते हैं, या फिर दोबारा हम इसी ग्राउंड के सामने से गुजरते हुए। रोज़ का मेरा रास्ता रहा है ये, और मैंने यहाँ बहुत वॉक की है, शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में, बारिश में भी, और बस याद रह जाती हैं ये चीज़ें। और अभी भी जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ, 8 साल हो गए हैं तकरीबन मेरी डिग्री कंप्लीट हुए, लेकिन आज भी कोई ना कोई वहाँ मिल जाता है, कोई पुराना क्लास फेलो, और कोई नहीं तो कोई खान चाचा, खान बाबा जो वहाँ पे होते थे उस ज़माने में, वो भी मिल जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने अरसे बाद आज भी इस जगह से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी होती है इसी भी जाने पहचाने चेहरे को देख के। ये जी मेरा डिपार्टमेंट है, इसके सामने से गुजरते हुए भी मैंने सोचा कि उतर के थोड़ा सा इसका भी थोड़ी सी वीडियो मैं बना लेती हूँ। आजकल छुट्टियाँ हैं, वरना यहाँ इस वक्त बहुत रौनक होती है। और जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ अपने डिपार्टमेंट में, तो एक सामने आंखों की रील सी चलना शुरू हो गई है, और पिछली सारी बातें याद आना शुरू हो गई हैं। और अच्छा, वो मुझे सामने एक रिक्शा भी नज़र आया है। तो जी रिक्शे की भी एक अलग ही कहानी होती थी। जब हमें ज़रूरत होती थी कभी मिलता ही नहीं था रिक्शा, और कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम 5-6 लोग होते थे और एक रिक्शा मिलता था, और फिर अल्लाह जाने कैसे हम 6 के 6 एक ही रिक्शे में बैठते थे, जिसमें से बेचारे 2 तो बाहर ही होते थे। 5:15 बजे हमारी लास्ट क्लास होती थी, और जो यूनिवर्सिटी की बस है वापसी की, वो भी 5:15 बजे ही चलती थी। तो अगर सर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम लेते थे, तो जिन्होंने बस से जाना होता था उनको एक वक्त पड़ा होता था, और वो बस एक दूसरे को इशारे कर रहे होते थे कि बस अब उठ जाओ, सर से कहो कि हमारी बस मिस हो जाएगी। तो एक अजीब सी बेचैनी 5 बजे से पहले ही शुरू हो जाती थी। मेरी एक क्लास फेलो फ़रूख, जो कि खैर से क्लास में सबसे आगे बैठती थी, और हम तो फिर आपको पता है ना, हम जैसे लोग तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा पीछे ही बैठें कि टीचर को नज़र ना आए। तो वो 4:45 बजे पीछे मुड़ के मुझे देखना शुरू करती थी कि निगाह बस उठ जाओ। टीचर से तो डायरेक्ट बात करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, तो सारे एक दूसरे को इशारे कर रहे होते थे कि बस उठ जाओ। और सब हंसते थे कि 5 बजे के बाद फ़रूख की बड़ी बड़ी आंखें जो हैं परेशानी से मज़ीद बड़ी होकर बाहर आ जाती हैं। तो जी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, और मैं वापसी के लिए निकल गई थी। तो जो इसमें एडिटिंग की गलतियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो बस आप समझें कि वो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सीख रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ सीख लूँगी। और वैसे ज़रूरत भी क्या इतना परफेक्ट होने की, एवं खामखा एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी दिखाना, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ी है। तो आपसे नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी के व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।